धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने 6 वर्षीय बच्चे की जान बचाई। सन 1981 में प्रेमी धर्मपाल परम पिताजी के दर्शन करने व सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी गया हुआ था। उसके पड़ोसी के घर एक अनार का बड़ा पेड़ था। उसी दिन शाम को प्रेमी का लड़का पड़ोसियों के घर से अनार तोड़ने के लिए अपने मकान की छत पर चढ़ गया। उसने बहुत कोशिश की परंतु उसका हाथ अनार तक नहीं पहुंचा। फिर छत के बनेरे पर बैठकर आगे की ओर झुककर जब उसने अनार तोड़ना चाहा तो दुर्भाग्य से छत के बनेर की ईंट उसके पैर के नीचे से हिल गई। शरीर का वजन आगे की ओर होने से वह अपने आप को संभाल न सका और धड़ाम से नीचे उनके आंगन में जा गिरा। थोड़ी देर में ही उनके पड़ोसी के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने आकर बच्चे को उठाया। वह सभी यह देखकर हैरान थे कि जिस जगह पर वह गिरा है वहां पहले से ही एक तरफ ईंट तथा दूसरी तरफ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। शोर शराबा सुनकर बच्चे की माता भी पड़ोसी के घर पहुंच गई। वह बच्चे को देखकर घबरा गई। उसने दौड़कर अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक अवस्था में पाकर उसने सुख की सांस ली तथा सतगुरु परम पिताजी का धन्यवाद किया। परम दयालु दाताजी ने स्वयं ही बच्चे की रक्षा की है, वरना जिस जगह पर वह गिरा था वहां से बचना बहुत ही असंभव था, क्योंकि वहां पर एक तरफ ईंटें तथा दूसरी तरफ लकड़ियों का ढेर लगा था। कुल मालिक दयालु परम पिताजी ने बच्चे को गिरने से पहले ही अपने पवित्र कर कमलों में ले लिया तथा उन दोनों ढेरों के बीचों बीच पड़ी खाली जगह पर बड़े आराम से इस प्रकार लिटा दिया जैसे बच्चा सो रहा हो। घर पहुंचकर बच्चे ने अपनी माता को बताया कि सरसे वाले बाबा परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। कुल मालिक परम पिताजी ने बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। परम पिताजी सत्संग में फरमाया करते हैं, जो भी जीव मन का मुकाबला करके दुनिया की लोक लाज की परवाह न करता हुआ सत्संग में आता है तो मालिक को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। हर मुसीबत के समय मालिक खुद प्रकट होकर अपने जीव की पूरी तरह सहायता करता है। यही सच्चे सतगुरु की महानता है। धर्मपाल जब सत्संग सुनकर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बच्चे के बारे में सारा हाल सुनाया। यह सुनकर वह हैरान रह गया और कहने लगा कि मालिक ने उन पर इतना बड़ा उपकार किया है कि जिसका बदला 100 जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। उसने अपने परम पूजनीय सतगुरु का लख लख धन्यवाद किया। इस प्रकार जो भी जीव अपने सच्चे सतगुरु पर पूरा विश्वास रखता हुआ दरबार में सेवा करता है तो कुल मालिक उस जीव के सारे काम स्वयं संवारता है और उसे एहसास तक भी नहीं होने देता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।